everyone, how are you all? I hope everyone is very good. Welcome to 8th standard chapter 4. Chapter 4 है हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा। जो शंकर दयाल शर्मा है उन्होंने इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है, उनको कर्मयोगी कहा गया है। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो भारत के लोकप्रिय नेता थे और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उनकी मृत्यु के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और वो 19 महीने तक उस पद पर रहे। अब यहाँ पर हम शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। भारत के नवे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। भारत के जो नवे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में से की। जो आगे की पढ़ाई थी उन्होंने लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। जो MA होता है और LLB होती है उसकी उपाधियां इन्होंने प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। अर्जित मतलब प्राप्त की। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त करी और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। उसके पश्चात भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में प्रारंभ हुई इनकी राजनीति यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। इनकी जो सांसद के रूप में आरंभ हुई राजनीति राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारत तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। जो इनकी पुस्तकें थी वो थी देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए ये निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण, मतलब अपने कर्म करने की इच्छा के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था संपूर्ण उनके जीवन विकास का मूलधारा था। इस इकाई में सब समाविष्ट है। समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा। जो ये हमारा चैप्टर है इसमें समर्पण की भावना भी है, उनका कर्तव्य क्या है, उसकी निष्ठा भी है, उन्हें कौन से कर्म करने चाहिए और किस सेवा करनी चाहिए, ये सब इसमें समावित है। अब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। हमारे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है मुझे तो सारा कर्म से भरा हुआ पड़ा दिखता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। मतलब वो एक नॉर्मल परिवार से थे और फिर वो एक अच्छे पद पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री के पद पर। एक मामूली बात नहीं है। ये सब किसके कारण हुआ? उनके कर्मों के कारण। इसीलिए उनके कर्मयोगी होने का रहस्य उसी में छुपा है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो उन लोगों के भरोसे नहीं है जो अपने नसीब के बारे में अपनी हाथों की लकीरों के भरोसे बैठे रहते हैं। वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। मतलब अपने कार्य करने पर अधिक भरोसा होता है, उसमें से वो थे।
वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो फिर से अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। जो शास्त्री जी थे हमारे, उनके लिए कर्म करना ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वो बिना किसी फल मतलब फायदे के सबके ऊपर समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। मतलब फल की प्राप्ति मतलब उनको फायदे होने के मौके मिले फिर भी उन्होंने उनको महत्व नहीं दिया। उनका जीवन दर्शन गीता की निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। उनका जो जीवन दर्शन है गीता की तरह पूरा सच है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। निष्काम मतलब निरंतर कार्य करने वाला ही कहना उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण की ये 3 बातें हैं जो उनकी 3 महत्वपूर्ण उनके जीवन के उद्देश्य थे। वो है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्म योग का अनुसरण और अच्छे कार्य करने का हमें अनुसरण करना चाहिए। और तीसरी जो थी वो थी कि कर्म के प्रति समर्पण। जो शास्त्री जी मानते थे कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। ये उनके 3 उद्देश्य थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आप कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में शामिल होना चाहिए। समन्वय मतलब शामिल होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि वो जो शास्त्री जी की सफलता है वो इसी में महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही ये भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इस भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। जो शास्त्री जी है उनके जीवन का उदाहरण क्या है? उनकी मेहनत, उनकी सेवा, उनकी सादगी और उनका समर्पण। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं है। मतलब उनके जो ये गुण है वो उनके विचार और कार्यों में ही नहीं बल्कि उनको देखने से भी इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो उसके देखते हमें ऐसा लगता नहीं ये तो बहुत अच्छा होगा, ये बताया जा रहा है इसमें। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है, मतलब शामिल है। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वो एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मतलब वो कुछ जो भी कहते थे वो उसको जरूर करते थे और वो ऐसा नहीं कि अपने फायदे के लिए करते थे, वो पूरे राष्ट्र के लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। देशवासी उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कोई कम कठिन नहीं था। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उनके कार्य को आगे ले जाना कम कठिन नहीं था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत सिर्फ शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। जो हमारे शास्त्री जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे, वो महान कर्मयोगी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते थे, वो अपने कर्म को ही ईश्वर मानते थे। ठीक है। और जो वो गीता की तरह निष्काम कर्मयोगी के लक्षण उनमें देखे जाते थे। उनके 3 मुख्य उद्देश्य थे शास्त्री जी के चरित्र के। पहला था अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, दूसरा उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण
और कर्म के प्रति समर्पण, ये 3 उनके मुख्य उद्देश्य थे। ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो नेक्स्ट का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको फिर से यहाँ से अध्ययन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।